नमस्कार साथियों, ट्रिक्स ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले भारतीय संविधान में दिए गए उन अनुसूचियों के बारे में जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में हूबहू छपे हुए मिलते हैं। तो उसको हम ट्रिक की मदद से सारी अनुसूचियों यानी कि कुल 12 हैं उनको याद करेंगे। तो कुल 12 कैसे हुए? तो पहले आपका 8 था, यानी कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में आपको 8 अनुसूचियाँ मिलेंगी। उसके बाद आपको कितने 4 और आपको जोड़ के यानी कि वर्तमान संविधान में आपको 12 अनुसूचियाँ मिलेंगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पहला अनुसूची क्या था, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी कि 12वां कुल कितने अनुसूची थे, कौन कौन सा चीज़ उसमें कहा गया था, क्या क्या बातें कही गई थी, इसको हम ट्रिक की मदद से याद करेंगे। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे पहले आप माइंड में बना लीजिए कि कैसे कैसे आपको याद करना है। तो ऐसे याद रखना, पहले अनुसूची में आपको क्या, अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो सबसे पहले आप उस कंपनी के बारे में जानना पसंद करेंगे। तो भारत को आपको एक कंपनी मान लेना है, ठीक है। भारत को क्या मानना है? कंपनी मानना है, समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो भारत अगर कंपनी हो गया तो भारत के बारे में जानेंगे। तो भारत के बारे में क्या जानेंगे? भारत के कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं। तो ये चीज़ पहले सूची में कही गई है। दूसरी अनुसूची में बात कही गई है कि वेतन। जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो दूसरा स्टेप आप होता है कि आप जब उसके बारे में जान गए तो वेतनमा तो जानेंगे ना, तो वेतनमा जान लीजिए किस किस पदाधिकारी को वेतन दिया जाएगा, ये दूसरी अनुसूची में बात की गई है। जब आप वेतन जान गए कि इतना मिलेगा तो इंटरव्यू देने जाएंगे। अब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका ज्वाइनिंग होगा। जब ज्वाइनिंग होता क्या करेंगे? आप शपथ लेंगे, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर देगा तो शपथ करेंगे ना, आज के बाद क्या करेंगे, अब इसी कंपनी में सेवा करेंगे। तो तीसरी अनुसूची में आपको मिल जाएगा शपथ। फिर चौथे अनुसूची में जब आप याद रखेंगे, चौथे अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया। तो वो कैसे याद रखेंगे? अब एक बात बताइए हमको, जब आपको शपथ मिल गया तो आपको सीट दिया जाएगा ना कि आज से आप फला 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 यही सीट पे काम करेंगे, ठीक है। तो राज्यसभा के सीटों के बंटवारा। पाँचवें, जब सीट बंटवारा कर दिया है तो कुछ काम हम करेंगे, कैसे फालतू में बैठ के सैलरी उठाएंगे? ऐसा नहीं होगा ना, कुछ काम करेंगे। घूस उसकी बात नहीं कर रहे हैं, काम करना है, ठीक है, ईमानदारी से। तो पाँचवें में आपको क्या करना है? पाँचवें में उन क्षेत्रों के बारे में काम करेंगे जो क्या है, पिछड़े हैं। पिछड़े मतलब ये नहीं पिछड़ी वाला पिछड़े, पिछड़े मतलब अनुसूचित जनजातियों के बारे में देखेंगे। अनुसूचित जनजातियों के बारे में आप नियम कानून बनाएंगे कि इन लोगों को कैसे मूलधारा में लाया जाए। तो पाँचवें में आपको क्या मिलेगा? 5 वैसे भी एस की तरह दिखता है, तो याद रखिएगा ना 5 से एसटी और एसटी, ठीक है। फिर छठवें में बात करेंगे उन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जहाँ अनुसूचित क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र जो अनुसूचित हैं और अनुसूचित जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। अब एक बात बताइए, आप क्या करेंगे? आप तो देख लिए, क्या देखें कि हमें कहाँ काम करना है? हमें एसटी और एस मतलब शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के बारे में काम करना है। तो आप खोजेंगे ना कहाँ वो सब हैं। तो उन राज्यों के बारे में बात किया गया है, उन विशेष राज्यों के बारे में बात किया गया है कि जहाँ एसटी के बारे में आप एसटी पे विशेष उपबंध बना सके कि एसटी को कैसे कैसे रखा जाए, क्या क्या नियम कानून होंगे, ये सब बना सके। ऐसा आपको छठवें में मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप याद रखेंगे। तो उन चारों राज्यों को कैसे याद करेंगे? एटीएम मशीन। अरे भाई, जब जाएंगे राज्यों के बारे में, अनुसूचित जनजातियों के बारे में कुछ काम धाम करेंगे तो पैसा चाहिए ना, तो एटीएम में जाएंगे पैसा निकालने। हाँ जाएंगे, तो जब पैसा निकलेगा तभी ना काम होगा। तो एटीएम मशीन से आप याद रखेंगे क्या, छठवां। कौन कौन राज्य हैं? असम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, यम से मिजोरम और मशीन से याद मेघालय याद रखिएगा। फिर जब 6 हो गया तो 7वें पाएंगे ना, 7वें में अपना पावर दिखाएंगे। क्या करेंगे? शक्ति उक्ति लगाएंगे क्या? ऐसे जाएंगे बौराहा की तरह, चलो ठीक है काम हो जाएगा, देख के कौन पहचानेगा नहीं, मार के खदेड़ देगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए शक्ति दिखाएंगे, हमारे पास पावर है, हम कौन हैं, तभी ना सुनेगा। तो 7 से याद करेंगे शक्ति। 7वें अनुसूची में आपको शक्तियों के बारे में बताएगा। शक्ति क्या है, कौन कौन शक्ति हैं? शक्तियों का बंटवारा किया गया है 7वें। ऐसे भी याद रख सकते हैं, 7 से शक्ति और 100 से 7वीं। सिंपल, दिमाग नहीं लगाना है। तो कौन कौन सी शक्ति हैं? संघ सूची में भी शक्ति, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। कुछ विषयों को ऐसे डिवाइड कर दिया है, संघ सूची के अलग विषय और राज्य सूची के अलग विषय, समवर्ती सूची के अलग विषय। ऐसे ही शक्तियों का बंटवारा किया गया 3 सूचियों में, ठीक है, 3 अनुसूचियों में। फिर जब इतना हो जाएगा, अब जब आपको शक्ति दे दिया, शक्ति आपने क्या किया,
शक्तियों का बंटवारा कर दिया। तो ऐसे नहीं ना हवाबाजी में किए होंगे भैया शक्ति बंटवारा किए थे, मुँह से बोलेंगे ना ये भाई शक्तियाँ बंटवारा कर थी सुन ले, समझे कि नहीं, शक्तियों का बंटवारा करेंगे तो बोलेंगे ना, कुछ बोलेंगे। तो 8वें में आ जाना, भाषा को याद रखना। 8वीं अनुसूची में क्या करेंगे, भाषा के बारे में दिया गया है। कितने भाषाओं को दिया गया है आप बताइए कमेंट में, कितने भाषाओं को, 14 भाषाओं को, क्योंकि मूल संविधान में आपको 14 भाषा वर्णित थे, अब तो 22 है ना, 22 के बारे में दिया गया है। पहले अगर पूछता कि मूल संविधान में कितने भाषाओं को दिया गया था, कितने भाषाओं के बारे में दिया गया था, तो कुल 14 थे, जिसमें अंग्रेजी नहीं शामिल था। कुछ तो बकलोल ऐसा सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी नहीं था, ओनली 14 था। ठीक है, 14 भाषाएं थे, अंग्रेजी को छोड़ दीजिए, ना कभी था ना भी है, वो ऐसे ही चल रहा है, समझ रहे ना। तो कितनी भाषाएं थे, मूल संविधान में 14 थे, और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 22 हैं। तो कैसे कैसे ये जुड़े, तो 21वें संविधान संशोधन तत्काल में हो जाता है 15वीं भाषा को लाने के लिए। तो 15वां भाषा कौन है, सिंधी है। कैसे याद करेंगे, 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जुड़ा, बस ऐसे याद करिएगा। 15वां भाषा 21वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा, ई याद रखिएगा और कुछ नहीं, समझे। अभी कुछ बोला है तो ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी फिर एक बार बोलते हैं, 21वें संविधान संशोधन से कितनी भाषा को जोड़ा गया, 15वीं भाषा को। अब 16वां भी भाषा आएगा, 17वां भी आएगा, 18वां भी आएगा, 19वां भी आएगा। तो नमक याद रखिएगा, नमक वमक खाते हैं कि नहीं, खाते होंगे, सब्जियों में डाल के ऐसे खाते होंगे। तो न से याद करिएगा नेपाली, म से याद करिएगा मणिपुरी, और क से याद करिएगा कोंकणी। तो ये क्या संविधान संशोधन से जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन। ठीक है, अब दोनों 21 और 71 जोड़ेंगे कितना आएगा, 92, 92। तो 92 संविधान संशोधन से 4 भाषाओं को जोड़ा है। कौन कौन, तो आपको पता कौन सा, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, ये 4 भाषा आप वो याद रखिए, हमेशा याद रखेंगे ना, याद रखिए। अब भाषा से बाहर निकलते हैं, बहुत भाषा हो गया, याद भी हो गया होगा, नहीं याद हुआ तो अभी लिखेंगे तब याद कर लीजिएगा। अभी देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, इंतज़ार कीजिए, सब कुछ ऐसा नहीं ना मिल जाता है। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं 9वीं। अब जो इतना काम कर लिया, भाषा बोल दिया, तो उन संपत्ति जो आपने 4 राज्य देखे, उन संपत्ति के बारे में जानेंगे ना। वो जगह ही तो था, किसी का संपत्ति ये तो था। जनजातियों के बारे में देख रहे हैं, 4 राज्य के बारे में देख रहे हैं, तो संपत्ति है ना, राज्य। अब कहीं ज़मीन की तो बात कर रहे हैं, तो ज़मीन क्या होता है, संपत्ति होता है। तो 9 में याद रखिएगा क्या, संपत्ति का अधिग्रहण, 9 में बात किया गया है। तो 9 में ये बात की गई 9वीं अनुसूची में। ठीक है, संपत्ति का अधिग्रहण। कैवें संविधान संशोधन ये जोड़ा गया, तो ये भी देख लीजिए। तो ये पहले संविधान संशोधन 1951 में, कैवें पहले संविधान संशोधन था 1991 में, किसको जोड़ा गया, तो आपका 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर 10वें में आ जाते हैं, 10वां। जब इतना ज़मीन मिलेगा तो जाएंगे आपके पास, बदल जाएंगे हम, क्या करेंगे, आपने कुछ पता नहीं क्या किया था, जो भी कहा होगा वो नहीं सुनेंगे, ज़मीन मिलेगा बदल जाएंगे, क्या करेंगे, बदल जाएंगे। ज़मीनवा मिलते देखते नहीं हैं, कहते हैं ज़मीनवा लेने से पहले अपने दादा से कहते हैं कि पापा सब काम बढ़िया से करो, ज़मीनिया मिलता है तो क्या करते हैं, बदल जाते हैं, कहते अब जा। तो वैसे क्या करेंगे, 10वें से याद करेंगे दल बदल। ठीक है, दल बदल। तो 10वें से याद करेगा दल बदल, और 10वां मतलब द से दल और द से 10वां। ये कब आया, दिमाग मत लगाइए यार, हम बता रहे हैं ना, 52वें संविधान संशोधन से सोचने लगते हैं बेवजह से, कुछ बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। 52वां संविधान संशोधन, दल बदल और 10वीं अनुसूची। जब आप दल बदल लेंगे, ये सब कामावा कहाँ होता है, शहरों में होता है का ऐसा, पता नहीं होता जो नहीं है, लेकिन आप गाँव के हैं तो याद रखिएगा। क्या आया, नगर पंचायत। क्या आया, नगर पंचायत। 11वां जो आया, मतलब 11वां अनुसूची, कुछ और मत सोचिएगा महाराज, 11वां अनुसूची सोचिएगा। ठीक है, 11वां अनुसूची कब आया, तो 11वां अनुसूची में क्या आया, नगर पंचायत। ये कब आया, ये आपका मिलेगा 73वां संविधान संशोधन। याद है ना कि भूल गए, 73वां संविधान संशोधन। फिर आपका 12वां आएगा, ये अंतिम है, इसके बाद कुछ नहीं बताने वाले, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा ना क्लास, नहीं लिख के बताएंगे, ध्यान रखिएगा, अभी इतना बाकी है। तो 74वां संविधान तत्काल में होता है, और हो जाता है क्या, अरे भाई जब 74वां हो गया, 1 तो बचा, आप शहर में आ जाइए, नगर पालिका। ये हो गया 12 अनुसूची। ठीक है, कुल 12 अनुसूची, मजाक में तो याद कर लिया। सब्सक्राइब कौन करेगा, लाइक कौन करेगा, कमेंट करके बताइए कौन नहीं समझ में है, समझे। अगर और लाइक किया कि नहीं,
कर दिया ना, तो अगर कर दिया तो फिर इंतज़ार क्या कर रहे हो, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब लिख के भी तो समझाएंगे ना कि ऐसे पेट भर गया, नहीं ना, तो लिख के एक बार समझा देते, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। अगर आप चाहते हैं ना ऐसे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए भाई हमको। हम वैसा डिमोटिवेट इंसान है। अरे भाई लड़खड़ा जा रहा है, आवाज़ थोड़ा फंस रहा है, लड़खड़ा जा रहा है जवान, ध्यान मत दीजिएगा, हम वैसे लेके चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला अनुसूची हमने आपको क्या बताया था, याद है ना, यूटी प्लस स्टेट यानी कि राज्य पहले अनुसूची में दिया था। ठीक है, कितने राज्य हैं, यो भुला गए, अरे 28 है महाराज, 28 है। यूटी कितने हैं, अरे तेरी की, सब सत्यानाश हो गया। कितना मेहनत से पढ़ाए हैं, सोचे यार याद कर लोगे, अब यो नहीं बता पा रहे हो। कितने हैं, 6 हैं, ये तो पता होना चाहिए। 6 है नहीं, 8 है। ऐसा भड़काने के लिए लिख दिए कि आपको पता हो तो बता दीजिए कमेंट करके कितने हैं, 8 यूटी है। तो एक बार और बता देते, कितने, 28 स्टेट है और 8 यूटी। दूसरे में आपको बताया था, क्या बताया था, बता दो ना, कमेंट बताओ जल्दी से यार, बताते हैं नहीं, सब कुछ हम ही को बताना पड़ता है। तो दूसरे में क्या है, वेतन है, बताया था ना, वेतन लेंगे, फ्री में काम करेंगे, फ्री में काम करेंगे ना तो घुसखोर हो जाएंगे, फ्री मत कीजिएगा, घुस खाने लगेंगे। फ्री में वही काम करता है, नेता लोग फ्री में कहता है काम करते हैं, लेकिन क्या करता है, समझ रहे हैं ना, ठीक। तो वेतन दूसरे में मतलब उन सभी पदाधिकारियों के जो संवैधानिक पद है, उन सभी के बारे में, सभी के वेतन के बारे में, जैसे राष्ट्रपति हुआ, CGI हुआ, सॉरी CGI नहीं, हाँ CGI भी हो सकता है, CGI हुआ, हाई कोर्ट का जज हुआ, सब कुछ, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया, न्यायाधीश हो गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे जितने भी संवैधानिक पद हैं सबके वेतन के बारे में बात किया गया। संवैधानिक पद याद रखिएगा, संवैधानिक पद जो भी आपको समझ में आए, संवैधानिक पद समझ रहे हैं ना, सब आ जाएगा, सबका वेतन ससुर लोग का ही दिया रहेगा, ठीक है ना। तीसरे में बात करेंगे क्या, शपथ, हमने बताया था ना शपथ, काहे भूल जाते हैं महाराज, तीसरे में शपथ। अब यही जो वेतन भत्ते की बात कर रहा था ना, वेतन भत्ते जितने संवैधानिक पद है ना, यहाँ वेतन भत्ते उन्हीं लोग का यहाँ शपथ लेंगे। आप झूठों में परेशान हो रहे थे कि आप नौकरी वोकरी पा रहे हैं, नौकरी वोकरी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, नौकरी वोकरी नहीं पा रहे हैं, वो लोग पा रहे हैं। चौथे में आपको बताया था राज्यसभा के सीटों के बारे में, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, ठीक है। उसके बाद ये 4 हो गया ना, सही से लिखा नहीं रहा, क्या करे। 5वां हो गया, 5 कैसे बताया था, तो 5 से क्या हम याद करेंगे, 5 से क्या याद करेंगे, 5 से आपका अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित यानी कि शेड्यूल एरिया एंड अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब। 6वें में हमने क्या बताया था, वो विशेष राज्य जहाँ ये लोग रहते हैं यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। कुछ याद आया, याद आ रहा होगा भाई, पैसा लेने के लिए ATM मशीन में गए थे, भूल जाते हो। 7वें में हमने कहा था, अरे यार बकलोल नहीं हो, फिर वही से जाओगे तो क्या करेगा, कौन सुनेगा, पावर लगाना पड़ेगा, शक्ति लगाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, शक्तियों का बंटवारा, ये चीज़ें है। कितने में, तो 3 बताया था, पहला संघ, राज्य, समवर्ती, ये तीनों में बंटवारा करेगा शक्तियों का, 3 20, ठीक है। 8वें में हमने कहा था यार कुछ बोलोगे नहीं तो सब बेवकूफ़ समझ लेंगे, बोलना पड़ेगा ना, आदेश ऐसे हवा नहीं दे दोगे कि चलो ठीक है मान लेते हैं, मान लेना, लिख के दे दिया, अरे बोलना पड़ता है। तो 8वें भाषा की बात करता है, कुछ याद जरूर आ रहा होगा, ऐसे थोड़ी ना है याद नहीं आ रहा होगा। 9वें में क्या बात किया था, 9वें बात कर लिया था, अरे भाई भूल गए क्या, दादा को खदेड़ रहे थे, किसके लिए, यही सब कर रहे थे ना, अभी संपत्ति के लिए सब कुछ करते रहते हो, लड़ते फिरते रहते यार। संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण, ये भी बताया था। कब आया था, तो पहला संविधान संशोधन था, फर्स्ट संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 में पहला संविधान संशोधन था। ये आपसे पूछा जाता है हर एक, किस में जोड़ा गया था, तो ये जोड़ के दिया गया विधिक अधिकार, पहले फंडामेंटल राइट्स था, अब ये विधिक अधिकार बना दिया, 300A में रख दिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। 300A में बहुत पूछता है महाराज, इतना पूछता है ना कि आप पगला जाएंगे देख देख के, सारा काहे पूछता है, पता नहीं उसको क्या मजा मिलता है इसमें, हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्या, संपत्ति का अधिग्रहण पहला संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, किस में जोड़ा गया, 300A में जोड़ा गया। कैसा अधिकार है इस समय विधिक अधिकार है, ठीक है। पहले कैसे था, हमारा मूल अधिकार था, हटा दिया यार, छीन लिया, अब नहीं लड़के ले पाएंगे,
समझ रहे ना, पहले फुसला के ले लेते थे, अब नहीं ले पाएंगे, कानून के पास जाएंगे, कहिए भैया हमारा संपत्ति दिला दो। ठीक है, नवा याद कर लें। अब 10वां यार कहते थे ना, जमीनिया पाते खान पौते खान में क्या होता था, बदल जाते थे कि अपना ही सेवा करेंगे, जाओ। 10वां से आगे करेंगे दल बदल, दल बदल। सीरियस मत लीजिएगा, मजाक चल रहा है, ठीक है। कला आप याद कीजिए। ये कब आया था? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 10वां आया था। 11वां भी आएगा संविधान संशोधन द्वारा। 11वां अनुसूची जो है ये कैसे आया था? तो ये आया था आपका 11वां में क्या है, पहले ये तो जान लीजिए। 11वां में आपका क्या है? नगर, नगर नहीं भाई, नगर पंचायत ही है, ठीक है, नगर पंचायत। क्या संविधान संशोधन? 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आया था। फिर 12वां आ जाएगा, ये भी 74वां संविधान संशोधन। क्या है भाई? नगर पालिका। सब कुछ बता चुका हूँ यार, एक बार देख लीजिए। लिख दिया, आप कहते थे ना लिख के बताइए, लिख के बताइए, लिख के बताइए, बता दिया, वो देख लो, ठीक है। 12वां ये सारे हो गए। अब इधर थोड़ा सा भाषा वाला नहीं लिखे ना, वो भी लिख दे। नहीं लिखे चल जाएगा, लिख देते हैं महाराज में, बाद में याद तो कह रहे हो ना कि ना लिखो, तुम लोग बदल जाते हो, ठीक है। ये देखो, पहला जो पहले कितने था? पहले 14 भाषा थे। कितने थे? 14 भाषा थे। 15वां भाषा सिंधी, 15वां सिंधी। कब लाया गया था सिंधी को? सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। फिर 3 भाषा, नमक से याद रख लीजिएगा, नमक से 3 भाषा लाएंगे, नेपाली, मणिपुरी और कौसे कोंकणी। ये 3 भाषा याद। कैसे आया? तो ये आएगा आपका 21 से 71 में पहुँच जाइए। 71वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये आया, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। फिर जब 21 और 21 कहाँ गया भाई? कहाँ लिख दिए? दिख नहीं रहा। अच्छा यहाँ है, ये रहा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐसे क्या बन जाएगा? 92। 92वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? एक 4 को भाषा और लाद दिया गया। अब कम था का इतना, 4 को और लाद दिया। कौन कौन? बोंडो, ओ भाई साहब बोंडो, डोगरी, ये कौन भाषा भाई? डोगरी, संथाली, संथाली, मैथिली। ये 3 भाषा। लग रहा है बहुत भयानक याद किए हो। याद है, ऐसे नहीं, मजाक मजाक में सब कुछ याद कर लेते हो भाई, हमको पता ही नहीं चलता, सब कुछ याद कर बैठे हो। हमको लगा भाई ऐसे बता रहे हैं आपको, याद हुआ होगा या नहीं, कन्फ्यूज तो सोच रहे थे कि याद हुआ होगा कि नहीं, सोच ही रहे थे, याद है, आंसर मिल रहा है मजाक मजाक में। तो ठीक है फ्रेंड, मजाक मस्ती बहुत हुआ, याद हो गया ना सब कुछ, बस याद होने से मतलब है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब रोज़ की तरह छाप लीजिए, छापिए भाई छापिए।